नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में फुल डे मंदी रही। ठीक है ना, मार्केट गिरता रहा। हम ऑलमोस्ट अगर बात करें ना तो पिछले कितने दिनों से ही कह रहे हैं कि मार्केट में हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आती। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मंदी नजर आती है, लेकिन जो मार्केट धीरे धीरे कुछ बता रहा है ना, ये जो इसके में ही एक समस्या है। ये आप ये समझो, आज हमने 24,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है। ये भी एक संकेत है कि हमने 24,000 के नीचे की है ना, हमने क्लोजिंग दी है। देखो अब एक बार देखते हैं, चार्ट समझते हैं, ओआई डेटा देखते हैं। देखो निफ्टी अगर हम देख रहे हैं ना, तो निफ्टी ने ये इसका ब्रेकआउट दिया था। ठीक है ना, निफ्टी ने ये वाली ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देके सस्टेन नदी इस सप्लाई जोन से हम नीचे आ रहे हैं। हम लगातार यहीं से बात कर रहे थे कि हमें यहाँ से सप्लाई जोन से नीचे आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस समय तो कोई बात मानता नहीं है ना। ठीक है, अब हमको लग रहा था, देखो अब देखो ये समय है टाइम पास, हम आ चुके हैं रेंज बाउंड। ठीक है, इस समय आपको किसी स्टॉक स्पेसिफिक बड़े गेन या बड़े लॉसेस, बड़े मतलब बहुत अच्छी तेजी और बहुत अच्छी मंदी, बहुत अच्छी रैली और बहुत अच्छा ड्रॉप मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय उसी से काम चलेगा। लेकिन निफ्टी निफ्टी के भ्रम में ना फंसे आप। इस समय निफ्टी और इंडेक्स के भ्रम में ना फंसे। ये यहाँ पर एक रेंज बाउंड हो सकता है। ये जो रेंज है ना, ये वाली जो रेंज, ठीक है ना, ये 25,200 या मतलब मैं बता दूं 25,500 से लेके ये 23,000 वाली जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर अब ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ दिन फंसेगा। अच्छा, उसका जो सबसे बड़ा रीजन क्या है वो समझते हैं। निफ्टी को अगर मैं देख रहा हूं तो इसकी आरएसआई अब है ना, देखो पिछली बार भी इसके ऊपर भी नहीं निकल पाई, ये 50 के आसपास घूम रही है। वीकली आरएसआई ये भी आप देखो 40 के ऊपर 50 के बीच में घूम रही है, और मंथली आरएसआई ये भी इसी रेंज के अंदर घूम रही है। अब आप समझो तीनों ही आरएसआई एक रेंज के अंदर घूम रही है। ठीक है, तो क्या है, बैंक निफ्टी डेली आरएसआई सेम कंडीशन, वीकली आरएसआई सेम कंडीशन, और मंथली आरएसआई सेम कंडीशन। तीनों ही भैया साइडवेज वाला सा माहौल है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ी सी रेंज बड़ी हो, ऐसा हो सकता है 55 जैसे हम यहाँ से, और हम एक बार जैसे 52,700 तक आ जाएं, फिर हम हो सकता है यहाँ पे 58,700 तक जाएं, फिर वापस यहाँ से घूमते हुए फिर वापस हम यहाँ कहीं पे इधर कहीं कोई डिमांड जोन बना के 53,000 तक आए। ये पॉसिबल है पूरा। ठीक है, लेकिन रेंज बाउंड अभी लग रहा है। रेंज तोड़ेगा तो हमें समझ में आएगा। रेंज तोड़ेगा तो क्या है, जब या तो हम 60 के ऊपर निकल जाए या नीचे 40 के ऊपर नीचे निकल जाए। तो दोनों ही कंडीशन क्या है कि वो हमें देगी। अच्छा, कौन निकल जाए, चाहे डेली का ही एक बार निकल जाए तो भी रेंज है ना वो करेगी। फिर चाहे हो सकता फिर और डेली के साथ अगर वीकली का निकल जाता बहुत बढ़िया। अच्छा, और आज आज अगर आप देखोगे तो मैं आपको अगर ये देखो ब्रॉडर इंडाइसेस दिखाऊं तो ब्रॉडर इंडाइसेस में फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी। ठीक है ना, इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा, क्योंकि आज जो मेन गिरावट थी ना वो थी बैंक निफ्टी की वजह से। लेकिन बहुत सारे लोग आपको अभी कह रहे होंगे कि ये बहुत अच्छा है। देखो अभी कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है। ठीक है, ये सब किसी ना किसी सप्लाई के अंदर है। देखो डेली की कहीं कोई ना कोई सप्लाईज है यहाँ पे। अगर मैं इधर भी बात करूं तो ये भी एक डेली की सप्लाई है। ठीक है, और ये भी डेली की सप्लाई है। ठीक है, इसके तो ऊपर निकल चुके हैं। इसके बाद ये एक डेली की सप्लाई आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि जब इतनी सारी सप्लाईज है ना, जैसे स्मॉल कैप देखो इसके अंदर ये सप्लाई है ये सप्लाई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यहां से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी ना वो प्रॉब्लम आएगी कि स्लोली स्लोली जाएगा। जो मैं इस समय भी नो डाउट, मैं इस समय मंदी का मेरा जो मूड था जितना भी, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मेरे पास इस समय मंदी को लेके कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि इस समय ओवर जो भी मंदी में बैठेगा वो परेशान हो सकता है। ठीक है, क्यों? और इस समय मैं ना न्यूज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हूं कि यार ये जो वॉर चल रहा है, मेरे हिसाब से वॉर अब खत्म हो चुका है, इसका इम्पैक्ट खत्म हो चुका है, सिवाय एक ही चीज के कि क्रूड ऑयल की सिचुएशन क्या रहती है। क्रूड ऑयल की सिचुएशन क्या रहती है उसको छोड़ के बाकी मेरे लिए इस समय कुछ भी नहीं है। मेरे लिए इस समय कुछ भी नहीं है, नथिंग नथिंग। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे वो फर्क पड़ता है। ठीक है, निफ्टी 500 निफ्टी 2, एक चीज आप ध्यान रख लो, बाकी सब चीजें आप इधर उधर कुछ भी हो सकता है। दो ये तीन इंडेक्स देख लो, निफ्टी 500 निफ्टी 200 और निफ्टी 100, ये कैसे चल रहे हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये मान लो कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, अगर ये वीक है, ये नहीं चल पा रहे, ये इस जगह से नहीं निकल पा रहे, ठीक है ना, अगर ये नहीं निकल पा रहे तो आप मान के चल लो बाकी कोई कुछ भी कर रहा हो उस बात का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यही इंडेक्स ऐसे हैं जो आपके पूरे मार्केट को तैयारी रखते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन और समझाता हूं मैं, ठीक है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन देखोगे जैसे अगर मैं निफ्टी की पुट कॉल रेशियो देखूंगा तो 0.8 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आज गिरने के बावजूद भी हम ओवरसोल्ड कंडीशन में नहीं आए हैं, ठीक है ना, ये 0.7 आ रहा है। इतना गिरने के बावजूद भी हम 0.5 के आसपास नहीं आए, 0.7 आए। हाँ ठीक है, हम सोल्ड वाली कंडीशन में, ओवर सोल्ड वाली कंडीशन में, यहाँ से 0.5 तक की कंडीशन में अगर हम यहाँ पे, हो सकता है कल हमें एक उछाल मिले फिर वापस से गिरावट मिले, ठीक है, लेकिन जो हमें एक प्रॉपर गिरावट चाहिए ना वो गिरावट। हाँ, आज मैं ऑप्शन कि इसकी मैं बात नहीं करूंगा। वैसे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भैया क्या है कि ऑप्शन डेटा, ठीक है कि यार ये ऑप्शन डेटा ये वाला, लेकिन ये आज एक्सपायरी है, ठीक है। तो हम एक बार इसको हटा के नेक्स्ट वीक वाले ऑप्शंस देखते हैं। देखो नेक्स्ट वीक वाले भी अगर हम ऑप्शंस देख रहे हैं ना, ठीक है, अगर मैं सारे अगर मैं लगा रहा हूं तो मेरे पास एक चीज क्या आ रही है कि ये जो 24,000 है ना ये सपोर्ट है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर है ना कॉल राइटर भी अपनी कंडीशन दे रहे हैं, हाँ ठीक है, मतलब ओवरऑल 24,000 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन अगर नियर टर्म में मैं देख रहा हूँ, नियर टर्म में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर जो कॉल राइटर और पुट राइटर ना मई वाली सिचुएशन तक है वो आपस की लड़ाई में, दोनों तरफ बराबर 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 सिचुएशन दिख रही है। तो कोई ज्यादा कुछ है नहीं निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर मैं अगर देख रहा हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटर्स की सिचुएशंस थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पुट राइटर के मुकाबले, ठीक है, लेकिन सब कुछ ऑल ओवर ठीक है। और आज नए है ना इन द मनी फ्रेश शॉर्ट्स भी बने, तो हो सकता है किसी को लग रहा होगा कि यार कुछ क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी गणित क्या है, सिंपल सी गणित क्या है, मार्केट अभी अनसर्टेन है, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है कि कैसे रहना है। हाँ, कुछ सेक्टर्स की बात आप करोगे तो कुछ सेक्टर्स की वर्किंग ऐसी होगी कि जो आपके लिए डिफरेंट होगी। वो हो सकता है जैसे अगर मैं आज की तारीख में बात करूं, अगर मैं आईटी की बात करूं तो देखो आईटी प्योरली नेगेटिव है। मैं आईटी में इस समय लॉन्ग बनाना प्रेफर नहीं करूंगा, जितना मैं यहाँ पे कर रहा था ना पहले उतना नहीं करूंगा। थोड़ा नीचे आएगा तो एक बार थोड़ा बहुत सोच सकता हूँ, अदरवाइज मैं ये कोशिश करूंगा कि आईटी पहले थोड़ा सा कुछ अच्छा करके दिखाए, उसके बाद हम है ना आईटी को लेके बात करेंगे। लेकिन जैसे अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो बहुत बढ़िया कर रहा है, लगातार अच्छी कंडीशन कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि अच्छी कंडीशन है। पीएससी भी अगर मैं देखूं तो ये भी एक अच्छा है, पीएससी भी देखूं तो ये भी एक अच्छा है। होने को तो अभी वीकली सप्लाई जोन के अंदर है, लेकिन अगर नीचे कहीं बाइंग का ऑप्शन मिलेगा तो मुझे अच्छी जगह दिखती है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में देखो अभी है ना जितना मिल रहा था ना, मुझे लगता है कि जितना मिल रहा था ना वो मिल चुका है, ठीक है। एक बार यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे। मुझे गिरता हुआ तो अभी नजर नहीं आ रहा है, मैं नहीं मानता हूँ एनर्जी सेक्टर यहाँ से गिरेगा। ये सप्लाई जोन जरूर है, लेकिन मुझे लगता है ये सप्लाई जोन सिर्फ और सिर्फ इसको कुछ दिन के लिए रोकेंगे, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसमें आपको कॉन्शियस रहना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला सेक्टर जो मुझे नजर आता है वो नजर आता है ऑटो सेक्टर, ठीक है। ऑटो सेक्टर के अंदर आपको इस समय थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा सेक्टर रियल्टी सेक्टर, देखो रियल्टी सेक्टर है ना चला अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है, रियल्टी सेक्टर अगर थोड़ा सा नीचे आके चलता है यानी कि 600 के आसपास आ जाता तो मैं मानता कि यार ये बहुत बढ़िया कंडीशन से चल रहा है। लेकिन ये बीच से ही चल गया, माना कि वीकली का डिमांड जोन है ये वाला, ठीक है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं नजर आता, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि हो सकता है कि एक बार की सिचुएशन ऐसी भी हो कि नीचे आता हुआ दिखाई दे। रीजन क्या है, क्योंकि ये वाले डिमांड जोन के मुकाबले ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ये इसके साथ चलता ना तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग ज्यादा बन सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे डेटा, अच्छा डेटा देखने का एक तरीका और भी है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे भी हमें देखने को मिलता है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। एक चीज याद रखें, कुछ स्टॉक्स बहुत शानदार है, जैसे एमएनसी है,
FMCG है, PSE है, ये बहुत शानदार चल रहे हैं, ठीक है ना। इनको स्पेशली ध्यान रखें, बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, खासकर हेल्थ केयर, फार्मा, ये भी बहुत अच्छे सेक्टर चल रहे हैं, इनको ध्यान दे सकते हो। अभी अभी इनमें शॉर्ट्स बनाने के लिए ना सोचें, इनमें शॉर्ट्स बनाने से पहले ध्यान रखें, क्योंकि ये हो सकता है अगर मान लो किसी सप्लाई के अंदर भी तो थोड़ा सा नीचे आए और एकदम से बुलिश है। बाकी आपको, आप सबको लिए अगर हमारे ये जो सजेशंस हैं, इसी तरह के डिस्कशन अगर आपको हमारे साथ करने हैं तो हमारे ग्रुप्स हैं जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस है, 500 रुपये मंथली है, 3500 रुपये लाइफ टाइम की फीस है। बहुत सिंपल है, अगर आपको लगता है तो नीचे के नंबर पे आप एक बार संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ जुड़ सकते हैं। उसमें देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं वहां बैठ के आपको दिन भर ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मुझे मार्केट के व्यूज हैं, वर्किंग है, मुझे लगता है ये यहाँ पे हो सकता है, इंट्राडे के डिस्कशंस की बात कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें। बाकी एक आज हमारे जो ग्रुप है, जो हमारा ओपन ग्रुप है, USD बता देता हूँ मैं आपको। देखो, अगर मैं इस समय डाउ फ्यूचर देखूंगा तो आपको बढ़िया तेजी में नजर आ रहे होंगे, डाउ फ्यूचर शानदार वाले, है ना, ठीक है, तेजी में नजर आ रहे होंगे। लेकिन जो हमारा कंसर्न है ना, उसको समझते हैं भाई। इस समय जो हमारा क्रूड है ना, वो ऑलमोस्ट 111 की तरफ बढ़ रहा है, 111 की तरफ बढ़ रहा है, और वो भी मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं। अगर मैं ब्रेंट फ्यूचर देखूं तो इस समय 111.50 है भाई, बहुत तेज है, बहुत तेज चल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा है इस समय, ठीक है, तो ये इसको इसको सोचने का विषय है, बहुत तेज है इस समय, ठीक है। साथ में हमारे जो गिरने की एक वजह और है USD INR। देखो, आज इसमें भी 35 पैसे का नुकसान है, ठीक है। अब बताओ निफ्टी मार्केट कैसे बढ़ेगा, ठीक है। बाकी आप सबको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर ही करें।